अभी निकल चल, अभी निकल, निकल इधर से। प्यार से बोला ना, निकल चल, चल निकल, भाई ले रहे तू, निकल बोला ना, निकल, निकल बोला तुम प्यार से, निकल, समझा? निकल बोला, पहले चोर है लोग, चोर, चोर है तू। किसको पैसा किसको देता है? पैसा किसको देता है? पैसा किसको देता है बता? नहीं रहता, 1.5 किलो में 1 किलो भी नहीं रहता वजन लोग का। काटे जाए ना, ये पहले गवर्नमेंट ने पहले ही के लिए पाहिजे। लोगों से फल खरीदी करते हो, ये लोग हर वजन में काटा मारते। क्या है? वजन कर, वजन कर, वजन कर। क्या है? कम है, कैसे कम आया? कौन लेके गया था? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार अंतर्गत फेरी वालों को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ न कुछ मामला जारी है। एक तरफ जहां वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में फेरी वाला जोन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अनधिकृत फेरी वालों की वजह से शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तीसरी तरफ अभी महानगर पालिका ने हाल ही में जिस तरह से फेरी वालों का जो पावती का रसीद का जो पैसा था, देन दिनी पावती, उसमें बढ़ोतरी की, उसको लेकर विवाद सामने आया है। अब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। पत्रकार दीपक कोटेकर और उनके सहयोगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह ऐलान किया है कि रविवार को फेरी वालों का विषय लेकर वो एक बड़ा मोर्चा नालासोपारा से विरार महानगर पालिका मुख्यालय की तरफ करने वाले हैं। इस मोर्चे को लेकर दीपक कोटेकर और उनके सहयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने काफी सारी बातें कही। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आगे वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में दीपक कोटेकर का एक वीडियो कुछ दिनों पहले उनके चैनल पर काफी चला और वो वीडियो हमने यहां भी लगाया है। उस वीडियो में वो खुलासा कर रहे किस तरह से नालासोपारा तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने जो फेरी वाले हैं वो वहां फल फ्रूट का धंधा करते हैं और 1 किलो माल में अगर आप उनसे कोई 1 किलो फल खरीदो तो वो 200 ग्राम तक का कांटा मारते हैं। इसका खुलासा एक बार पहले मैं भी कर चुका हूं और ये वहां आए दिन का ये मामला है। साथ ही साथ वहां ट्रैफिक को परेशानियां होती है, काफी कुछ चीजें हैं। तो इन सब चीजों को लेकर दीपक कोटेकर ने ये ऐलान किया है कि आने वाले रविवार को वो एक बड़ा मोर्चा करने वाले हैं। रविवार सुबह 11 बजे उनका मोर्चा होगा। अब देखा जाएगा कि इस मोर्चे का कितना क्या असर पड़ता है और क्या महानगर पालिका फेरी वाला धोरण बनाने पर को लेकर अब कोई नया निर्णय लेती है, अब कोई फैसला लेती है, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप आगे सुनिए क्या कुछ कहना है दीपक कोटेकर और उनके सहयोगी का। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले यहाँ की जनता से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस रविवार को भव्य मोर्चे का आयोजन किया है। जो भी हाथ गाड़ियाँ हैं जिनके वजह से यहाँ के रहने वालों को आने जाने में तकलीफ़ होती है, खास करके महिलाओं को, अगर कोई बीमार भी होता है तो एक एम्बुलेंस निकलने की इतनी भी जगह नहीं होती है, चाहे फिर वो सोपारा हो या विरार स्टेशन हो। फिर उसके बाद में अगर किसी भी तरह का किसी को पास भी होना है तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ क्यों हो रहा है? झगड़े भी हो रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे, मर्डर भी हो गई, इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं और मर्डर भी हो गई। ये क्यों हो रहा है? तो सिर्फ जो रोड अड़ा के जो फेरी वाले धंधा कर रहे, तो मेरी जनता से गुजारिश है कि जो फेरी वाला हटाओ और वसई विरार बचाओ, ये शीर्षक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। रविवार को ठीक 11 बजे शनि मंदिर नालासोपारा वसई विरार शहर महानगर पालिका पर भव्य मोर्चे का आयोजन सर्वपक्षीय है, इसके अंदर किसी पक्ष का नहीं है। और सभी से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और इस वसई विरार को मुक्त कर दीजिए। और जिन लोगों की रोजी रोटी चल रही है, जो फेरी वालों से हफ्ता वसूली करते हैं, शायद उनके पेट में दुखना चालू हो, लेकिन आप आइए और जो चाहते कि वसई विरार के रास्ते खुली सांस ले, वो शामिल होके इस मोर्चे में शामिल होके वसई विरार को बचाइए। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे
जिस तरह से आपने कहा फेरी वाला ये फेरी वाले हटाइए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके वजह से कई परिवार चलते हैं, कई बच्चों की पढ़ाई चलती है, बहुत कुछ है। आप हर किसी को गलत नहीं ठहराते, हर फेरी वाला गलत नहीं होगा। फेरी वालों को नहीं हटाइए तो फेरी वाले जो रोड कवर करके बैठे हैं उनको एक फेरी वाला जोन महानगर पालिका ने देना चाहिए। उसकी कम से कम उचित जो भी होता है उनका पावती लेना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी भी फेरी वाले का घर टूटे या उसके रोजी रोटी पेट पे लात मारना हमारा काम नहीं है। आपका देखो, आपने जो सवाल पूछा अभी कि जैसे वसई विरार महानगर पालिका है वैसी नवी मुंबई महानगर पालिका है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका है, मुंबई महानगर पालिका और ठाणे महानगर पालिका है। सारे महानगर पालिका में एक हॉकर जोन बना है, फेरी वाला क्षेत्र जिसको मराठी में कहा जाता है, और वो फेरी वाला क्षेत्र वसई विरार में आज तक बना नहीं है। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका का फेल्योर है, और जो वसई विरार महानगर पालिका चलाने वाले पार्टी थी उनका फेल्योर है। उन्होंने ठेके से पैसे तो वसूल किए, लेकिन जीआर ऐसा कहता है कि जब तक आप फेरी वाला क्षेत्र घोषित नहीं कर सकते तब तक आपको फेरी वालों से पैसा वसूल नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त वसई विरार शहर महानगर पालिका में सशक्त विपक्ष नहीं था, आज है। वो काम किसका है? तो विपक्ष का है। अब उसके लिए वसई विरार महानगर पालिका ने जगह ढूंढनी चाहिए और उनको उन जगह में शिफ्ट करना चाहिए। आपको पता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब वसई विरार महानगर पालिका, इस जितनी महानगर पालिका है उन महानगर पालिका ने एक जीआर पास किया था कि जो रेलवे स्टेशन है उसके आजू बाजू में हॉकर्स होने नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी ये किसी को पैसा जाता है, ये कोई पैसा लाखों में करोड़ों में वसूल करता है। आज मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ये जब फेरी वाला जोन क्लियर होना था तब ये हरकत ली थी सोसाइटी ने। आज ये सोसाइटी कहाँ की है? तो ये सोसाइटी सेंटर पार्क जो नाला सोपारा स्टेशन के आजू बाजू में आता है, अलकापुरी, आत्मवल्लभ, थोड़ा सा साई बाजार का भाग आता है, इन सबको सबसे ज्यादा तकलीफ है। इनको तकलीफ क्या है? तो ये जिस सोसाइटी में रह रहे उसमें ये असुरक्षित है, क्योंकि ये जो फेरी वाले आते हैं वो कौन है, कहां से आते हैं, किधर से आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। इस पत्र का जवाब जो अलका खैरे ब की जो है उसने आज तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? आज इतने लोग, आज ये जो लोग रह रहे घर में, ये तो टैक्स भर रहे हैं ना, महानगर पालिका का टैक्स भर रहे। तो इसमें जो जुने फेरी वाले हैं उन फेरी वालों को महानगर पालिका ने जगह देनी चाहिए, और जो जुने फेरी वाले हैं वो भी अपने मोर्चा में शामिल होने वाले हैं ही ना। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये नई घटना है? आप इस चीज को एक एक फेरी वालों से 1000 से 1500 रुपया एक गाड़ी से लिया जाता है हफ्ता बाकायदा, और इसमें एक ही डिपार्टमेंट शामिल नहीं है, हर डिपार्टमेंट शामिल है, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट इनको कहीं न कहीं से लूटता घसीटता है। मैं और लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट से अपना बंदा, भाई ये इधर दुकान चल रही है, इसकी दुकान अच्छी चल रही है, इसका धंधा रास्ते पे अच्छा चल रहा है, इससे हफ्ता फिक्स करो, नहीं तो इसकी दुकान बंद कराओ। इस तरह की भी तो घटना घट रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये घटना को एक ही इलाज है जी, सारी चीज का एक ही इलाज है, वो है रविवार का मोर्चा। आज जो सवाल आज मुझसे पूछ रहे हैं ना, आज मोर्चा में शामिल हो जाओ और वही सवाल आप जो भ्रष्ट अधिकारी उससे पूछो। जवाब देने वाला मैं कौन हूं भाई? मैं एक आम नागरिक हूं, मुझे लग रहा है ये गलत है तो मैं आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लग रहा है ये गलत है, आज मोर्चा निकालना क्या पत्रकार का काम है क्या? नहीं है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सामने से चोरी कर रहा है ना, वो उसको चोरी करते हुए हमने और हमारे पत्रकारों ने पकड़ा है। उसके बावजूद भी वसई विरार महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, वाहतूक पुलिस, ये तीनों तो जवाबदार है ना। मेन जवाबदारी तीनों की है। मतलब ये आप मानते हैं कि वसई विरार में महानगर पालिका का पूरा फेलियर है, पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा फेलियर है, और वाहतूक विभाग जो कि इसमें सम्मिलित है उसका भी पूरा फेलियर है। ये फेलियर है ना, कहना चाहते हैं? फेलियर है, लेकिन क्यों है? क्योंकि हमारी वसई विरार की जनता जागरूक नहीं है। सहन कर रहे हैं हम लोग, कब तक सहन करेंगे भाई? अब वक्त आ गया जागने का, कब तक सहन करें? हमारे बहू बेटी आज रास्ते से गुजर रही है, लोग कहां से किस किस जगह पे हाथ लगा रहे, वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही। अब कल का नजारा ऐसा है कि वहां पे थोड़ी कार्रवाई हुई थी, साफ था वसई विरार। कल का भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, वो महिला बोल रहे कि दादा चांगले गेला तुम्ही। तो उनका कैसा है कि वो 100-200 फेरी वाले, उनका भी गुजारा होना चाहिए, उनका भी परिवार चलना चाहिए। लेकिन वो 100-200 ना, या तो भाई 15,000 सर्वे में आए हैं और 70,000 सर्वे के बाहर के,
120 रुपया पावती फाड़ा जाता है। सोचो कितने का पैसा, दिन का कितना पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये जो पावती फाटी जाती है, इस पावती का किसी भी हॉकर्स को, किसी भी धंधे वाले को 1 रुपए का फायदा नहीं है। न तो उन्हें कोई सुविधा मिलती है इस पावती की वजह से, और बाकायदा जब देखो दिन में आता है, महानगर पालिका उठा के लेके देखो जाती है। इस विषय में क्या कहना सर चाहिए? जी, आप जो बोल रहे हैं ना फायदा नहीं है, वो उनका फायदा कर रहे हैं ना, वो काटा मार रहे हैं ना भाई। वो जो पैसा वो दे रहे हैं, वो पैसा तो पब्लिक से लूट रहे हैं ना, वो काटा मार के वो पैसा पब्लिक से लूट ही रहे हैं, तो उनका आप- नुकसान क्या है? सर मेरे सवालों का एक जवाब, आप जो पावती लेते हैं, आप उनको लीगल ठहरा रहे हैं। वो 40 रुपया, पहले 20 रुपए से थी, 40 रुपए, अब 40 रुपए से 90 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपए तक चली गई। अरे भाई, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपको घर पट्टी मिलती है, तो आप क्या सोचते हैं घर पट्टी मिली तो मेरा घर अधिकृत हुआ? मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप मेरी बातों को पावती पावती हाँ। पावती लेने से वो अधिकृत नहीं होता है मेरे भाई। अधिकृत अनधिकृत की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें मनमानी की बात कर रहा हूँ। सवाल ये तो पावती देना नहीं चाहिए, उसने मना करना चाहिए। क्यों दे रहा है पावती वो? दूसरे दिन उसके धंधे को उठा लिया जाता है महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा। तो उठाएगा ना, वहां पे बैठना ही अलाउड नहीं है। जिस जगह पे बैठना नहीं उस मतलब जगह पे कहीं तुम ना धंधा कहीं कर रहे हो। महानगर पालिका भी तो अत्याचार कर रही है हॉकर्स पे। अगर पैसा दोगे तो रहोगे, नहीं अरे पैसा महानगर दोगे तो पालिका, हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, महानगर पालिका ही कर रहे हैं। हम हॉकर्स के घर में नहीं मोर्चा लेके जा, हम महानगर पालिका मोर्चा लेके जा रहे हैं। देखिए, हॉकर जोन होना चाहिए, रास्ते क्लियर होने चाहिए, ताकि अगर कोई पेशेंट हो। बीच में का एक मैं आपको वाकया बताऊंगा, कारगिल नगर में एक औरत की डिलीवरी होने वाली थी, और वो एम्बुलेंस सिर्फ मनवेलपाड़ा में से, मतलब कारगिल में से मनवेलपाड़ा रोड पर आके रिद्धि विनायक हॉस्पिटल जाना था। उसको इतना सा सोपारा क्रॉस करके जाने में 45 मिनट्स, पौना घंटा लग गया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी को भी धंधा पानी करो, रास्ता खुला रखो, महानगर पालिका इनको हॉकर जोन ले, जिससे महानगर पालिका को भी इनकम बढ़ेगा। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।